बिलावल भुट्टो साहब ने अपने पोस्ट में ये बता दिया कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ जो पीएमएलएन का डेलीगेशन था उसको हेड कर रहे थे, उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी है। और फिर उन्होंने 3-4 चीज़ें लिखी है कि प्रपोजल में क्या क्या है। एक तो प्रपोजल पे आने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसको पहली मरतबा आके ऑफिशियली बताया कि 27वीं तरमीम की बात हो रही है। क्या वजह है कि नून लीग ने आज तक नहीं बताया इसको, और क्या वजह है कि बिलावल साहब ने फ़ौरन बता दिया। तो एक तो देखें, इससे बड़ा जाहिर होता है कि बिलावल साहब शायद ये चाहते हैं कि इस मामले पे ट्रांसपेरेंसी रहे। अगर हमें अप्रोच किया गया है तो ये डिस्क्रीट या खुफिया ना रहे, इसको पब्लिक में ले आए। और आम तौर पे वही फरीक पब्लिकली लाता है चीज़ों को जब उनको कुछ चीज़ों पे रिजर्वेशन होती हैं, खदशात होते हैं, तो वो फिर चाहते हैं कि ये मामला पब्लिक हो जाए ताकि पब्लिक डोमेन में इस पर बहस शुरू हो जाए। वरना तो लॉजिक ये होती है ना कि नून लीग बताती कि देखें हम ये 27वीं तरमीम लेकर आ रहे हैं और इस पर हम बहस करने जा रहे हैं, इस पर हम दूसरे अपने इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। ये नहीं हुआ। उन्होंने कल मीटिंग की, आज मीटिंग की, वो खुफिया रखी गई या डिस्क्रीट थी, एटलीस्ट उनकी तरफ से पब्लिकली कोई बात नहीं आई। बिलावल भुट्टो जरदारी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने इस पर पोस्ट किया है। और 26वीं तरमीम भी आपको याद है सडनली लैंड कर गई थी, ओवर वीकेंड वो पास हो रही थी। फिर उसका जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें तब्दीली की गई और फिर एक माह बाद दोबारा एक ड्राफ्ट आया 26वीं तरमीम का, लेकिन नून लीग ने उसको उस वक्त भी बड़ा खुफिया रखने की कोशिश की थी। तो बिलावल साहब ने ये बता दिया 2-3 चीज़ें। एक तो वो कह रहे हैं कि प्रपोजल इंक्लूड्स सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब यहाँ पे सवाल ये है कि साल पहले एक अमेंडमेंट आई 26वीं, जिसमें आईनी कोर्ट तो नहीं बने, आईनी बेंचेस बन गए। अच्छा, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी कहती थी कि हमारे तो मंशूर में है कि आईनी कोर्ट बनने चाहिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने आईनी कोर्ट की नहीं, आईनी बेंचेस की हिमायत की। ये दोनों पार्टीज, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये कहते रहे कि आईनी बेंचेस इसलिए बनना ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आईनी सियासी मामला जब बेंचेस के सामने जाते हैं उस पर लंबी लंबी हियरिंग होती है, इसलिए जो अपील के मैटर्स हैं जो लोअर कोर्ट से या हाई कोर्ट से आए होते हैं वो फिर तातुल का शिकार हो जाते हैं। तो पहले तो ज़रा इस चीज़ को एवेल्यूएट करें, असेस करें कि पिछले 1 साल में क्या सुप्रीम कोर्ट का बैकलॉग बहुत कम हो गया है, क्या आईनी अदालतें बनने से या आईनी बेंचेस बनने से क्या केसेस जो थे पेंडिंग वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं या उन पर वर्डिक्ट आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, कोई बैकलॉग में कोई खातर खा कमी नहीं आई है। और दूसरा ये कि आईनी बेंचेस ने इटसेल्फ कितने केसेस जो है रिजॉल्व किए हैं, 3 या 4 वर्डिक्ट है जो उनके आए अब तक। तो ऐसा तो नहीं है कि आईनी बेंचेस बनने से बहुत ज़्यादा आपने बैकलॉग कम कर दिया हो, बल्कि हमने ये देखा है कि आईनी बेंचेस बनने के बाद जो अदलिया है उसमें डिवीजन मजीद बढ़ा है। जो ख़तो किताबत फाइज ईसा साहब ने शुरू की थी उसमें तेज़ी आ गई है। जो सीनियर जजेस हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का केस लगा हुआ है। ये एक और अलमिया है कि 1 साल बाद उसकी हियरिंग हो रही है और बहस अभी भी यही हो रही है कि 26वीं तरमीम को क्या फुल कोर्ट सुनेगा, और अगर फुल कोर्ट सुनेगा तो वो फुल कोर्ट कितने जजेस पे मुश्तमिल होगा या सिर्फ ये आईनी बेंचेस का इख्तियार है। तो वो एक इशू चल रहा है और इसने अदलिया को डिवाइड किया है। तो अब आईनी बेंचेस पिछले साल बनाई, क्या हासिल किया, और अब आईनी कोर्ट बनाने का क्या मकसद है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो आईनी बेंचेस बना के हासिल करना चाहती थी जो भी अपने मकासद, वो तो कर रही है या कर लेगी, या एटलीस्ट जो हुकूमत नहीं चाहती थी कि इलेक्शंस का ऑडिट हो और मामलात जाए, जो एक रिजर्व सीट वाला मामला था वो आगे बढ़े, उसको रोकने के लिए ऐसा लग रहा था कि आईनी बेंचेस बनाई गई हैं। तो वो मकसद तो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व सीट्स भी जो है हुकूमती जमातों को मिल गई हैं, पीटीआई से ले ली गई। तो अब आईनी कोर्ट बना के आप क्या हासिल कर लेंगे, एक तो ये सवाल है। दूसरा ट्रांसफर ऑफ जजेस का है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ जजेस भी हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस आए, जिसमें से एक 13वें नंबर के जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, जिनको यहाँ पे बना दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस। वो सीनियर मोस्ट हो गए, उसको चैलेंज भी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो फैसला बरकरार रहा। तो ये भी जो हदफ था, आपने कहा कि आईन में इसकी गुंजाइश है, हमने कर दिया। जबकि जो हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस की ये कहना था कि ये टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, ये मुस्तकिल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये सीनियर मोस्ट नहीं हो सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातों को रद्द किया और आज सरफराज डोगर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो अब जब ट्रांसफर ऑफ जजेस है, इस पर आप मजीद क्या करना चाह रहे हैं, ये एक सवाल है। अच्छा, अब जो मुझे लगता है कि जो अच्छा खासा पीपल्स पार्टी के लिए कंट्रोवर्शियल मामला है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग ऑन रिकॉर्ड तो ये बात करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पर बात करते हैं, वो है रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन एनएफसी। अब ये देखें, ये मामला आज का नहीं है। 2017-18 में इफ्तार इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि जो एनएफसी अवार्ड है उसके तहत वफाक के पास बहुत कम पैसे हैं, सूबों के पास पैसे बहुत आ जाते हैं, वो डेवलपमेंट के काम भी करते हैं, बट वफाक कंगाल हो जाता है। फिर इमरान खान वज़ीर आज़म बने, उन्होंने एग्जैक्टली सेम बात की और उन्होंने भी आदाद शुमार बताए कि अगर आप डिफेंस बजट निकाल दें फेडरल गवर्नमेंट के शेयर से, तो एक डिफेंस बजट निकाल दें और एक आप
जो डेट सर्विसिंग जो हम लोन पे करते हैं, तो वफाक जो है वो कंगाल हो जाता है, फिर वफाक बाकी अपने तमाम अखराजात जो है वो कर्जा लेके करता है। अब यही बात जो है नून लीग की हुकूमत कर रही है, बट पीपल्स पार्टी के लोग ये समझते हैं कम वोट में प्रोविंशियल शेयर कम नहीं होगा, वफाक जो है वो अपने या तो रिसोर्सेस बढ़ाए टैक्स मजीद इकट्ठा करके, या जो सब्जेक्ट्स सूबों को डिवॉल्व होने चाहिए वो डिवॉल्व करे और वो तमाम महकमे वफाक बंद करे, अपने अखराजात अपने खर्चे कम करे। ये पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इस पर। लेकिन यहां पे जिस प्रोटेक्शन की बात की जा रही है वो क्या है, जब आखिरी 7th NFC अवार्ड आया था तो उस पर एक शिक थी कि जो सूबों का शेयर है विच इज 58%, बाकी 42% मिल जाता है वफाक को, वो 58% जो है ना वो बढ़ तो सकता है, यानी कि सूबों का शेयर 58 से 60 हो सकता है, लेकिन 58 से वो 56% नहीं हो सकता। लेकिन अब वो चाह रहे हैं ये प्रोटेक्शन हट जाए, यानी कि सूबे अपना शेयर कम करने पर राजी हो जाएं ताकि वफाक के रिसोर्सेज बढ़ जाएं और वफाक फिर अपने अखराजात कर सके। ये है बुनियादी बात, और पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि ये हम नहीं होने देंगे। और इसमें थ्योरीज भी हैं। देखें, पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में उनका एक किला है, वो चौथी मरतबा इलेक्ट हो गए। पंजाब में वो स्पेस नहीं बना सके हैं। बलूचिस्तान में तो आपको पता है कि जिस तरीके से हुकूमतें आती हैं, लेकिन क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई इमीडिएटली पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत अपने तौर पे बनाने में कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि वो पंजाब में अपनी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ाते, पंजाब का वोट बैंक नहीं लेते, तब तक उनका इन्हिसार सिंध पर होगा, सूबे पर होगा। तो वो नहीं चाहेंगे कि सूबे का जो शेयर है वो कम हो। अच्छा, ऑन द अदर हैंड PMLN की ऑल्दो पंजाब गवर्नमेंट है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट वफाक में भी है, तो उनको ये एहसास है कि वफाक जो है वो नहीं चल सकता इतने कम पैसों में, तो वो ये चाहते हैं कि इसमें तब्दीली हो। लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये कहती है, और मुझे लोगों ने ये कहा है पीपल्स पार्टी के कि देखिए, कनाल वाले इशू पर भी लोग कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को पीछे हटना पड़ेगा। चोलिस्तान कनाल पे हम पीछे नहीं हटे, वफाकी हुकूमत को वो मौखर करना पड़ा। तो यहां पे उनकी यही पोजीशन है कि ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन इससे आगे पर यह भी लिखा हुआ है कि जो एजुकेशन और प्लानिंग है, पॉपुलेशन प्लानिंग, वो भी फेडरेशन को दे दी जाए। अब ये दोबारा मामला है 18वीं तरमीम का, और इसमें पीपल्स पार्टी का एक बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि 18वीं तरमीम को तो रोल बैक नहीं करने देंगे। आज आप अगर सूबों से प्लानिंग पॉपुलेशन और एजुकेशन लेते हैं और ये वफाक को, फेडरेशन को आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कल को आप मज़ीद महकमे या मज़ीद जो डिविजन्स हैं वो लेंगे सूबे से और कहेंगे कि ये इख्तियार सूबे का नहीं है, ये वफाक का है। तो आहिस्ता आहिस्ता 18वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया जाएगा, जो पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी की ऑब्वियसली एक उससे इमोशनल अटैचमेंट भी है ना। ज़रदारी साहब कहते हैं कि देखो, मैंने अपने इख्तियारात दिए और अपने इख्तियारात मैंने ट्रांसफ़र किए, फिर हमने वफाक के इख्तियारात सूबों तक ट्रांसफ़र किए। तो पीपल्स पार्टी तो इस पर फिलहाल मानती हुई नहीं नज़र आ रही। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सियासत होगी, बहुत ज़्यादा बहस होगी कि इसको कैसे आपने रिजॉल्व करना है। और मैं एक बात बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। वैसे पीपल्स पार्टी और PMLN जब 2021 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई थी PTI हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वो कई इश्यूज़ के साथ, महंगाई हो गई और इमरान खान का 10 साला मंसूबा है कि वो जनरल फैज़ को चीफ बना देंगे और फिर 10 साल तक हुकूमत करेंगे। इसके साथ एक नुकता ये भी था कि PTI चाहती है कि सदारती निज़ाम हो, 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। ये सारे आप देख लें, इतने सारे आपको वीडियो शॉर्ट्स मिल जाएंगे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं, इसलिए इनको हटाना ज़रूरी है। तो आज नून लीग पीपल्स पार्टी से इसी प्रपोजल पर डिस्कस कर रही है कि 18वीं तरमीम की ये जो 2-3 चीज़ें हैं, एजुकेशन और पॉपुलेशन, इसको आप जो है सूबे से हटा के फेडरेशन पे शिफ्ट कर दें। एक और प्रपोजल जो है इसमें वो है आर्टिकल 243 का, जो कि कहता है कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस। अब बजाय तो जब आप ये पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आएगी कि इसमें क्या अमेंड हो सकता है, हुकूमत क्या चाहती है। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त जो ये आर्टिकल 243 है, ये 3 सर्विसेज चीफ़ की बात करता है, जिसमें आर्मी चीफ़ हैं, जिसमें नेवल चीफ़ हैं, जिसमें एयर चीफ़ हैं, और ऑब्वियसली ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इन तमाम सर्विसेज के। लेकिन हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि जो इसमें अमेंडमेंट आनी है, जो प्रपोज की जा रही है, वो ये है कि इसमें जो फील्ड मार्शल का ओहदा है जो आसिम मुनीर साहब के पास है, उनको ये ऑनर दिया गया इंडिया से जंग जीतने के बाद, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी कवर दे दिया जाए। क्योंकि अब तक तो मैंने जैसे कहा कि सर्विसेज चीफ की बात है, तो जो फील्ड मार्शल का प्रेस्टिजियस एक ऑनर उनको मिला है, उसको भी आईनी कवर दे दिया जाए। और सिर्फ ये आईनी कवर नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो फील्ड मार्शल एक सिंबॉलिक ओहदा है ना। हो सकता है कि इसका नाम तब्दील कर दिया जाए। मुख्तलिफ बातें चल रही हैं इस वक्त। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जैसे इंडिया में बनाया गया था उनके आर्मी चीफ को, या चीफ कमांडर इन चीफ
का कोई ओहदा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। और ये मुमकिन तौर पे ये भी एक बात हुई है मेरी एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स से जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बड़े करीब है, उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा है, जो कि एक सिंबॉलिक है, वैसे तो वो हेड करते हैं तीनों सर्विसेज, तीनों आर्म फोर्सेस को, लेकिन वो एक सिंबॉलिक ओहदा है। लेकिन अब ये जो कोई नया ओहदा होगा वो फील्ड मार्शल का भी हो सकता है, उसको ऑपरेशनल और कमांडिंग पावर्स भी दी जाएंगी। यानी वो तमाम फोर्सेस को हेड तो कर रहे होंगे लेकिन सिंबॉलिकली नहीं, वो बाकायदा कमांडिंग पावर्स के साथ होंगी। तो ये नून लीग के ज़राए बताते हैं, और मैंने एक बड़ी ख़ास, जो कि आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बड़े करीब है, एक सोर्स, उन्होंने कहा है कि ये चेंजेस हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि इसमें जो ड्यूरेशन है, जो टेन्योर है, उसको भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, या हो सकता है कि टेन्योर हो ही ना, उसको छोड़ दिया जाए, यानी कि उसमें कोई टेन्योर की मुद्दत ही ना हो कि कोई फील्ड मार्शल बने या कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, जो भी मामला आता है, चीफ इन कमांड बने, कमांडर इन चीफ बने, उसका कोई ओहदा की कोई लिमिट ही ना हो। ये तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं कि ये अंडर डिस्कशन है। अभी तक इसका ड्राफ्ट तैयार है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी कई मिनिस्टर से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं इसका ड्राफ्ट किसी ने देखा नहीं है। अगर आप किसी भी मिनिस्टर से पूछेंगे वो आपको बता सकेगा कि ये चीज़ें अंडर डिस्कशन है, बट इसका ड्राफ्ट अभी तक किसी ने नहीं देखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि अब 27वीं तरमीम में मुमकिन तौर पे प्रपोज की जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि एक डेडलॉक होगा और कहीं ना कहीं बार्गेन हो सकता है पीपल्स पार्टी को कहें कि देखें, आईनी अदालत तो आपके मंशूर में है, तो आप आईनी अदालत ले लें, आप NFC में कुछ नेगोशिएशन कर लें, प्रोविंसेस का शेयर कम कर दें, या आप 18वीं तरमीम में जो है कुछ इख्तियारात कम करके सूबों के वफाक को दे दें, या आप कम से कम जो आर्टिकल 243 है उस पर सपोर्ट करें। तो ये अब नेगोशिएशन शुरू होंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब कोई फरीक पहले आके चीज़ को पब्लिक करता है तो इसका मतलब वो चाहता है, उसके कुछ खदशात हैं, कुछ रिजर्वेशन है, और वो चाहता है कि इन मामलात पर पब्लिकली डिस्कशन हो, एक डिस्कोर्स बने। तो ये मुझे लगता है बिलावल साहब ने पहल की है इस इनिशिएटिव के बाद, इसको ट्वीट करने के बाद। आज के व्लॉग में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।